पुरा से जैश-ए मोहम्मद की 2 OGW गिरफ्तार, आपत्तिजनक सामग्री बरामद। और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हुई छठ पूजा, भगवान से मांगी दुआएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान से पास होने वाले छात्र देश की नई ताकत बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब लोग सवाल उठाते थे कि इस तरह की यूनिवर्सिटी कितना आगे बढ़ पाएगी, लेकिन यहाँ के विद्यार्थियों ने, प्रोफेसर्स ने और यहाँ से निकले प्रोफेशनल्स ने इन सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का जो युवा है उसको एक क्लीन स्लेट के साथ आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप देखिए, जीवन में वही लोग सफल होते हैं, वही लोग कुछ कर दिखाते हैं जिनके जीवन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव होता है। अंबानी जी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्रीमान डी राजगोपालन जी, डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर एस सुंदर मनोहरन जी, फैकल्टी मेंबर्स, पेरेंट्स और मेरे सभी युवा साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जो साथी आज ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको और उनके माता पिता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश को आप जैसे इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स मिल रहे हैं। आपको बधाई आपके परिश्रम के लिए। आपने जो इस यूनिवर्सिटी में सीखा है उसके लिए, और शुभकामनाएं नेशन बिल्डिंग के जिस बड़े लक्ष्य को लेकर आज आप यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, उस नई मंजिल के लिए, नए सफर के लिए। मुझे विश्वास है कि आप अपनी स्किल, अपने टैलेंट, अपने प्रोफेशनलिज्म से आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। आज पीडीपीयू में जुड़े 5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। ये नई सुविधाएं पीडीपीयू को देश के एनर्जी सेक्टर का ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक अहम सेंटर बनाने वाली है। साथियों, मैं बहुत शुरुआत काल से इस यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा हूं और इसलिए मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आज पीडीपीयू देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपनी एक जगह बना रहा है, अपनी एक पहचान दर्ज करा रहा है। मैं आज यहां चीफ गेस्ट के तौर पर नहीं, और कभी मुझे जब गुजरात में गेस्ट शब्द आता है तो थोड़ा अटपटा लगता है, और इसलिए मैं चीफ गेस्ट के तौर पर नहीं बल्कि आपके इस महान संकल्प का जो परिवार है उस परिवार के एक सदस्य के तौर पर आपके बीच आया हूं। और मुझे ये देखकर बहुत गर्व होता है कि ये यूनिवर्सिटी अपने समय से बहुत आगे चल रही है। एक समय था
जब लोग सवाल उठाते थे कि इस तरह की यूनिवर्सिटी कितना आगे बढ़ पाएगी, लेकिन यहां के स्टूडेंट्स ने, फैकल्टी मेंबर्स ने, यहां से निकले प्रोफेशनल्स ने अपने कर्तृत्व से इन सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। बीते 1.5 दशक में पीडीपीयू ने पेट्रोलियम सेक्टर के साथ साथ पूरे एनर्जी स्पेक्ट्रम और अन्य क्षेत्रों में भी अपना विस्तार किया है। और पीडीपीयू की प्रगति देखते हुए आज मैं गुजरात सरकार को भी अनुरोध करता हूं कि जब मैं इस काम पे शुरू में सोच रहा था तब मेरे मन में था कि एक पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, क्योंकि गुजरात पेट्रोलियम क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन अब जिस प्रकार से देश और दुनिया की रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार से इस यूनिवर्सिटी ने अपना रूप लिया है, मैं गुजरात सरकार से आग्रह करूंगा कि कानून में अगर आवश्यक हो तो परिवर्तन करके इसको सिर्फ पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के बजाय अच्छा होगा अब इसको हम एक एनर्जी यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट करें उसका नाम, क्योंकि उसका रूप दायरा बहुत विस्तार होने वाला है। और आप लोगों ने इतने कम समय में जो कमाया है, जो देश को दिया है, शायद एनर्जी यूनिवर्सिटी इसका विस्तार बहुत बड़ा लाभकर्ता देश को होगा। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी कल्पना मेरी ही थी और आज मेरी ही कल्पना का विस्तार करते हुए मैं पेट्रोलियम की जगह पे पूरा एनर्जी सेक्टर को इसके साथ जोड़ने के लिए आपसे आग्रह करता हूं। आप लोग विचार कीजिए, अगर ठीक लगता है मेरा सुझाव तो उस पर देखिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इस गोलीबारी में आज एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक और अन्य घायल बताया जा रहा है। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन में सेना का एक जवान शहीद हो गया है और वहीं एक और जवान घायल है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। गोलीबारी का भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी पूरी जानकारी ली, आइए देखते हैं। एक बार फिर पाकिस्तान ने सीमाओं पर फायरिंग की है, जिसके चलते आज नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना के एक हवलदार शहीद हुए हैं और उसके साथ साथ ये आपको बता दें कि एक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और सेना के जो हवलदार हैं वो सुबह जब फायरिंग चल रही थी उसके द्वारा मुकाबला करते हुए मुंहतोड़ जवाब देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और आपको बता दें कि यहाँ पे नौशेरा सेक्टर की बात करें, एक बार फिर पाकिस्तान ने वो काम कर दिया जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है। लगातार सीमाओं पे फायरिंग कर हमारे भारतीय चौकी को निशाना बनाता है और साथ ही साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जाता है। हालांकि सीमाओं पे बंकर्स जो बन रहे हैं उसके चलते लोगों को काफी राहत मिली है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अब सीमाओं पे जितने भी भारतीय ठिकाने हैं, भारतीय जो चौकी हैं, उनको निशाना बनाकर अपनी कायरता दिखा रहा है। और लगातार पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का भारतीय सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसके चलते वहां पे पाकिस्तान की चौकियों को भी काफी नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के बंकरों को काफी नुकसान हुआ है। और यहाँ पे नौशेरा सेक्टर की बात करें तो नौशेरा सेक्टर में लामे पाकिस्तान की फायरिंग से एक जवान जो है शहीद हुआ है। कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को सहायता दे रहे और ग्राउंड वर्करों के खिलाफ पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। घाटी में आतंकवाद को खत्म करने के लिए पुलिस उन्हें सहायता प्रदान करने वाले OGWs का भी पता लगा रही है। आज सुबह इसी अभियान के तहत कश्मीर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा के त्राल इलाके से जैश ए मोहम्मद के 2 और ग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। गिरफ्तार OGW की पहचान बिलाल अहमद चौपान निवासी वागत त्राल और मुरसलीन बशीर शेख निवासी चटमाल पामपोर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनसे जैश से संबंधित जानकारी हासिल की जा रही है।
उगते सूर्य को अर्घ देकर शनिवार को छठ पूजा संपन्न हो गई है। छठ पूजा मनाने वाले व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर कड़ी साधना करके सूर्य से अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। जम्मू में भी तवी नदी के किनारे सूर्य को अर्घ दिया गया। महिलाओं ने छठी मैया और सूर्य भगवान से अपनी संतानों, पति व परिवार की खुशियां मांगी। इसके बाद उन्होंने अपना निर्जल व्रत का पारायण किया। शिवसेना बाला साहब ठाकरे द्वारा आज गुपकार अलायंस और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करना जताई। शिवसेना के प्रधान मनीष साहनी का कहना था कि गुपकार अलायंस और बीजेपी सभी ने लोगों को लूटा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अभी तक कोई काम नहीं किया, न तो जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिया गया और न ही 4G बहाल किया गया, तो लोग उन्हें क्यों वोट देंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो बीजेपी गुपकार अलायंस की निंदा करती है, पर दूसरी तरफ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने लोगों से इन चुनाव में बीजेपी और गुपकार अलायंस को आईना दिखाने की अपील की और चुनाव में नोटा बटन दबाने का आह्वान किया। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के हम तमाम नेताओं का आज यहां पर जो विरोध प्रदर्शन था, हमारा विरोध प्रदर्शन गुपकार अलायंस और बीजेपी के खिलाफ है। इसके साथ ही हम यहां पर जनता से भी अपील करते हैं कि घिनौनी और विश्वासघात की राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया जाए इन डीडीसी चुनावों के अंदर। देखिए, गुपकार अलायंस को लेकर बीजेपी मात्र बयानबाजी तक ही सिमटी है, किसी तरह की ठोस कानूनी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा रहा। मैं तो यह कहूंगा कि बीजेपी नेताओं के पास डीडीसी चुनावों में जनता के बीच जाने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, ना तो जम्मू कश्मीर के अंदर 15 महीने में राज्य बहाली का दर्जा बहाल किया जाता है, विकास, रोजगार, 4G तमाम इश्यूज को लेकर जनता सड़कों पर है, जनता के किसी भी इश्यू को यहां पर हल नहीं किया जाता। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने गुपकार अलायंस के नेताओं को खुली छूट दे रखी है ताकि वह अपनी इसकी आड़ के अंदर, गुपकार अलायंस की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। जनता से अपील करता हूं कि शिवसेना पहले ही इन चुनावों का बहिष्कार कर चुकी है और जनता भी इन लोगों को सबक सिखाने के लिए ईवीएम मशीनों में उस दिन जाकर नोटा का बटन दबाए ताकि चुनाव आयोग को भी पता लगे कि जम्मू कश्मीर की जनता चुनाव नहीं, अपने इश्यूज का हल चाहती है। सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। सलील आरसपुरा के लोगों को भी ये राशन मिल रहा है। लोगों का कहना है कि आटा चावल तो उन्हें मिल रहा है, पर चीनी और तेल उन्हें नहीं मिल पा रहा। सरकार से उन्हें चीनी और तेल भी मुफ्त उपलब्ध कराने की मांग की। लोगों का कहना है कि उन्हें इसे खरीदने में काफी परेशानी हो रही है, इसलिए जल्द से जल्द इस समस्या की ओर गौर किया जाए। ठीक है, मतलब जो मतलब फ्री चला, फ्री गौरमेंट दिया दी है, मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਖੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੂਆ ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਚਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ, मतलब जो मतलब गौरमेंट ने लाया था तो सानू मिला था। सर खंड के बारे च ते तेल के बारे च थोड़ी इ'यां गै किते भी लैना बड़ा गरीब बंदे वास्ते मतलब कि वो मतलब थोड़ा परेशानी होंदी है थोड़ी। मतलब खंड के बारे थोड़ा गौरमेंट ने मतलब जल्दी मतलब थोड़ा मतलब भेजनी चाहिए। खंड हुई है मतलब तेल हुई है थोड़ा जल्दी मतलब जल्दी मतलब वो करना। लॉकडाउन के बाद मतलब पहले लॉकडाउन के पहले आंदा हा मतलब पहले खंड ते तेल तूल वगैरह सब आंदा, अजकल सब बंद हो गेदा। किसी राशन ते आटा ते चौल ते मतलब चने ये मिलते फ्री। पुंछ सुरनकोट के वार्ड नंबर 9 के लोग बिजली की समस्या से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं क्योंकि उनका ट्रांसफार्मर चल गया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि ठंड बढ़ रही है और ऐसे में बिना बिजली के उन्हें समस्या हो रही है। उन्होंने इसकी शिकायत भी की, पर अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों ने उनकी समस्या को हल करने की मांग की। मंडे को मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा मैं मंडे को आपके पास बात सर। मंडे का पानी का क्या अरेंज करके दो हमें सर, पानी का मतलब पानी मैं आपको बताऊं कि मंडे को उन्होंने कहा है मैं मंडे को ऑफर ला जाऊंगा, अगर नहीं होगा मैं जिम्मेदार हूँ।
पर ये जो प्रॉब्लम बड़े अरसे से है, क्योंकि कई बार ये ट्रांसफार्मर जल गया और फिर दोबारा रिपेयर करके लगाते हैं और यहाँ लोड बहुत ज्यादा है। तो मेरा एक हॉस्पिटल है यहाँ 50 बेडेड, वो भी इसी पे है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी इसी पे चलता है आधा, और ये कोई 150 से ज्यादा कनेक्शन है जो इस छोटे से ट्रांसफार्मर में है। आज विंटर है, सख्त सर्दी है, और आज ये कहते हैं कि 4-5 दिन के बाद ये रिपेयर होकर आएगा फिर लगाएंगे। ये बहुत बड़ी ज्यादती है डिपार्टमेंट की तरफ से। हम गुजारिश करेंगे हायर अथॉरिटी से कि इमीडिएटली इसमें कोई एक्शन लिया जाए ताकि ये बार बार ये ट्रांसफार्मर ना जाए, यहाँ बड़ा कोई ट्रांसफार्मर लगाया जाए एज पर पब्लिक। हमारे सुप्रीम कोर्ट का चिश्तिया मोहल्ला है। हर साल इसमें सर्दियों में स्पेशली तीसरे दिन जो है ट्रांसफार्मर जल जाता है, फिर मोहल्ले से चंदा होता है, लाइनमैन लेके जाता है, हफ्ते बाद रिपेयर करके लाता है। आज 4 दिन हो गए ट्रांसफार्मर खराब है, कल उतार के ले गए, अभी तक कुछ नहीं है। घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत ज्यादा सर्दी है, बच्चे बीमार हैं, कोई इसकी रेख देख करने वाले नहीं, जिसकी वजह से हमने जो है यहाँ पे स्ट्राइक की है पीसफुल, यही कि हमारी ये बात आगे तक पहुँचाई जाए ताकि ये ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी या इसको एक स्टेप ऊपर करके लगवाया जाए, जल्दी से जल्दी रिपेयर करके एज इमरजेंसी हमें दिया। रामबन के बटोत में जिला विकास परिषद चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बटोत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जगवीर दास और पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ उनके समर्थक मौजूद रहे। दोनों उम्मीदवारों ने आशा जताई कि वो इन चुनाव में विजयी होंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। मेरा नाम जगवीर दास है और मैं मग्गू नाला बैरून बटोत से हूँ और मैंने आज यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया और मैं एनसी कैंडिडेट की तरफ से हूँ और ये गुपकार अलायंस जो पीपल अलायंस है उनकी तरफ से मुझे मौका मिला है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि ये जो इलेक्शन आई जो डीडीसी इलेक्शन की, इसमें से हमारी जो बटोत कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये रिजर्व सीट थी, तो उसकी माध्यम से मुझे यहाँ पे सिलेक्ट किया गया, मौका मिला और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे मौका मिला अपने अवाम अपने लोगों की सेवा करने का। और मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरे साथ हैं, जिन्होंने मुझे मिलकर ये मौका दिया और मुझे अपने कुछ गांव में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां के लिए मैं चाहता हूं कि उनकी थोड़ी डेवलपमेंट हो। डीडीसी चुनाव में कालाकोट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चौधरी ताजिम गुज्जर ने अपना नामांकन पत्र भरा। नामांकन पत्र भरने से पहले ताजिम गुज्जर अपने समर्थकों के साथ थर्मल पार्क के पास जमा हुए और फिर रैली की शक्ल में ग्रामीण विकास कार्यालय पहुंचकर नामांकन भरा। इस दौरान ताजिम गुज्जर ने अपने समर्थकों से उन्हें इस डीडीसी चुनाव में विजय बनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। इनकलाब इनकलाब चौधरी ताजिम गुज्जर, चौधरी ताजिम गुज्जर, चौधरी ताजिम गुज्जर, चौधरी ताजिम गुज्जर। तमाम के लिए, कालाकोट के यूथ के लिए कि आप मुझे आज यहाँ से अगर जिता के भेजते हो मैं तब भी आपकी खिदमत करूंगी, अगर आप मुझे नहीं जिता के भेजते हो मैं तब भी आपकी खिदमत करूंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगी आज कालाकोट की आवाम से कि मैं आज कालाकोट की बेटी हूं और कालाकोट की धरती पे आके आप सभी से आज अपील करती हूं कि आपने सभी बड़े बड़े लोगों को वोट दिए हैं, आज एक गरीब बाप की बेटी को भी वोट दे के देखिए। अगर एक बेटी को जिताते हो तो 10 बेटियों के लिए इंस्पायरेशन बनेगी, क्योंकि जो हमारा ये इलाका है ये बहुत ही बैकवर्ड इलाका है। यहाँ बेटियों को आगे हर कोई इंसान नहीं बढ़ा सकता। बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके सर पे हाथ रखने के लिए वालिदैन को एक बहुत ही चौड़े दिल का सामना करना पड़ता है, बहुत ही एक बड़ा दिल चाहिए होता है कि अगर कोई अपनी बेटी को आगे बढ़ाता है। तो मेरे बाप ने वो करके दिखाया। जिस तरह से मेरे बाप ने मेरा साथ दिया है, मैं चाहती हूँ कि पूरी कालाकोट की आवाम मेरा साथ दे, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों। क्योंकि देखो जब हम डीडीसी का मतलब क्या है, डीडीसी का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। अगर हमारे किसी कैंडिडेट को यही नहीं पता कि उसका मतलब क्या है तो वो डेवलपमेंट क्या करेगा। जब उससे डीसी से जाके बात करनी है वही नहीं आएगी, जब एडिशनल डीसी से बात करनी है कि मुझे कौन सा काम लेके डीसी के पास जाना है, कौन सा काम लेके बीडीओ के पास जाना है, कौन सा काम लेके एडिशनल डीसी के पास जाना है, तो अगर हमारे कैंडिडेट के अंदर वही चीजें नहीं है तो वो डेवलपमेंट क्या करेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो हमारे यहाँ जो होता है कि वो एक जो दबदबा होता है लोगों का, उस पर वोट दिया जाता है कि फलानी पार्टी से है, फलाने इतने बड़े एमएलए हैं, फलाने बड़े इतने एमपी हैं, तो उसी को लेके यहाँ वोट कास्ट होता है, ना कि यहाँ डेवलपमेंट की तरफ देख के वोट कास्ट नहीं होता है। तो इस बार जो यूथ है, जब मेरी बहनें मेरे साथ खड़ी हैं, मेरे छोटे छोटे भाई मेरे साथ खड़े हैं, तो ये लोग इस चीज को जान चुके हैं कि डेवलपमेंट कैसे होगी। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मुझे ही वोट करो, आप उन लोगों को वोट मत करो। मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको अगर थोड़ा सा भी लगता है,
अगर आपको 10% लगता है कि हमारे लिए ये कैंडिडेट सही है तो आप एक बार मौका दे के आजमा के देख लें। और मैं सभी से अपील करती हूँ कि अभी इस बार मुझे भी मौका दिया जाए और मैं पूरी कोशिश करूंगी जो मेरे से हो सकेगा स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे बात करूंगी। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में इजाफा जारी है। पिछले 24 घंटे में 46,232 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 90 लाख से अधिक हो गई है। राहत की बात यह है कि सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार 5 लाख से नीचे बनी हुई है। वहीं संक्रमण मुक्त होने वाले मरीज 84 लाख से अधिक हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 46,232 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं इस दौरान देश में 564 मरीजों की इस खतरनाक वायरस के कारण मौत हुई है। देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 90,50,598 हो गई है। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। होने लगी हैं खबरें।